एक मिनट रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए। क्या आपका घर आपके दिमाग का आईना है? क्या आपका बेडरूम, आपका डेस्क, आपका फोन कचरे का ढेर बन चुका है? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं, आपकी 90% चिंताएं, 90% तनाव, 90% असफलता आपके घर में छुपी है और आपके आसपास पड़े कचरे की वजह से है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक डीक्लटरिंग एक्सपर्ट हूं, एक मेंटर हूं, एक थेरेपिस्ट हूं और आज मैं आपको 10 मिनट में डीक्लटरिंग की एक ऐसी जादुई तकनीक दूंगी जो ना सिर्फ आपके घर को साफ करेगी बल्कि आपके बैंक बैलेंस और आपके रिश्तों को भी साफ कर देगी। बैंक बैलेंस का मतलब ये नहीं कि बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, बट इट विल गिव यू क्लैरिटी। अगर आप अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जो क्लटर आपकी जिंदगी में है वो आपके सक्सेस में, आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा बाधा है। लोग सोचते हैं कि गंदगी सिर्फ देखने में बुरी है। नहीं, गंदगी आपके दिमाग को मार रही है। मानसिक लोड जो आपका है, दिमाग का जो बोझ है, जब आप कुछ अव्यवस्थित देखते हैं तो आपका दिमाग उस अधूरे काम को रिकॉर्ड करता है, जिससे लगातार हल्का 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 तनाव आपके मन में बनना शुरू होता है, आपकी एंग्जाइटी इंक्रीज होने शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिसीजन फिटीग, निर्णय लेने की थकान, सुबह कपड़े चुनने से लेकर रात को फोन में ऐप ढूंढने तक, गंदगी आपके हजारों छोटे थका देने वाले फैसले को लेने पर आपको मजबूर करती है। एडेड टू दैट आपका ट्रॉमा क्रिएट होता है। जो लोग ट्रॉमा से गुजरते हैं उनके लिए गंदगी एक असुरक्षित भावना पैदा करती है या आपकी बाउंड्रीज को भी कमजोर कर सकती है। तो आज वो 3 चीजें क्या हैं, वो 3 ऐसी क्या एक्शंस आप ले सकते हैं जिसमें आप डीक्लटरिंग करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप एक्शन ले सकते हैं उसको मैं कहती हूँ 72 घंटे का नियम और 80-20 सिद्धांत, द 72 आवर रूल। सबसे पहले हमको ये पहचानना होगा कि हमें क्या रखना है और क्या नहीं। अगर मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, लेकिन मुझे पॉइंट ए के बारे में पता तो होना चाहिए। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपने अपने कपड़ों को, किताबों को या गैजेट्स जो भी हैं, ऐसी चीजें अलग करें जिन्हें आपने पिछले 72 दिनों में छुआ तक नहीं है। All those things, it could be books you haven't read, it could be your clothes, it could be your stationery, it could be the बर्तन्स in your house, whatever it is, जिस चीज को आपने 72 दिनों में छुआ नहीं है उसको अलग करें। चीज को अपने हाथ में लें और ये कहें कि क्या 2026 के जो मेरे लक्ष्य हैं या 2026 में जो अचीव करना चाहती हूँ, ये चीज उसका समर्थन करती है। अगर वो ये चीज उसका समर्थन नहीं करती तो उसको दे दें, दान में दे दें, किसी को दे दें या कचरे की पेटी में डाल दें। दूसरी चीज, अगर आप तुरंत सफलता, यू कांट मेक दैट डिसीजन, यू कैन डोंट अंडरस्टैंड, मैं इसको यूज कर सकती हूँ, नहीं यूज कर सकती, अगर ऐसी है तो आप एक मे बी बॉक्स में उस चीज को रखें। 3 महीने उस चीज को उस बॉक्स में रखें और उस बॉक्स को अपनी नजरों से हटा दें। 3 महीने के बाद अगर आपको याद ही नहीं आया कि उस बॉक्स में क्या है तो उसे फेंक दें या उसे दान कर दें। ये तरीका आपको फैसला लेने में, कठोर फैसला लेने में बहुत मदद करेगा। दूसरी चीज, आपको क्या पता है कि आपकी लाइफ में एक साइलेंट किलर है। इस साइलेंट किलर का नाम है डिजिटल मीडिया। इस किलर का नाम है आपका फोन, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को मार रहा है। जो आप कभी, क्योंकि डीक्लटरिंग नहीं करते अपनी फोन की, वही फोन आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपकी हैप्पीनेस पे, आपके जॉय पे, आपकी साथ संभाल की चीजें रखने में, आपके टाइम पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। सिर्फ 10 मिनट लें, दिन में सिर्फ 10 मिनट, और 50 जो अनावश्यक मैगजीन्स हैं, न्यूज लेटर्स हैं, प्रमोशन ईमेल्स हैं, उनसे अनसब्सक्राइब कर दें अपने आप को। याद रखें, हर ईमेल जो आपके इनबॉक्स में आती है ना, वो एक अधूरी मांग है। वो ये चाह रही है कि मुझे देखो। उसकी आपकी जिंदगी में कोई आवश्यकता है या नहीं है
लेकिन वो अपना काम यही करती है कि मुझे देखो, मुझे खोलो, मुझे पढ़ो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ। सिर्फ वो 4 या 5 ऐप्स अपने मोबाइल पर रखें जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको हेल्प करती हैं। बाकी ऐप्स को एक फोल्डर में छिपा दें। नोटिफिकेशन फ्रीडम, 90% ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दें। आप अपने फोन के गुलाम नहीं हैं, मालिक हैं। जब आप तैयार हो तभी फोन को आपको बुलाने की इजाजत दें, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर मोबाइल, द मोबाइल इज नॉट द ओनर ऑफ यू। एडेड टू दैट, आपकी मोबाइल में हजारों फोटोग्राफ्स होंगी। जो फोटोग्राफ्स आपने पिछले 100 दिन में नहीं देखी, उन सबको डिलीट कर दें। जो अनचाही हैं, पुरानी हैं, जिसमें आप बिल्कुल ही बहुत ही भद्दे लग रहे हैं, उनको फेंक दें, डिलीट कर दें। द थिंग इज कि हमारी जिंदगी जो है वो एक उन चीजों पर खत्म होती जाती है जो हमारी जिंदगी में रेलेवेंट ही नहीं है। अगर मेरे पास बहुत सारा कचरा है तो मैं अपने टाइम का जिसको सदुपयोग कर सकती हूँ उन चीजों को करने में जो मेरी लाइफ को बेटर बनाएंगे, मेरी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएंगे, वो टाइम मैं उन चीजों को संभालने में लगाती हूँ जिनको मैंने यूज ही नहीं किया। सूटकेसेस भरे हुए हैं, बेड बॉक्सेस भरे हुए हैं, कबर्ड्स भरे हुए हैं उन चीजों के साथ जिनको मैंने पिछले 100 दिन में, पिछले 75 दिन में यूज ही नहीं किया, उनको दे दें। दोस्तों, आपको ये समझने की जरूरत है, हमारी जो जिंदगी है ना, ये बहुत ही एक प्रेशियस गिफ्ट है। हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने सुबह से लेकर शाम तक अपना दिया हुआ सामान संभाल रहे हैं, जिसमें हमने अपना पैसा खर्च किया है और हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज नॉट रियली टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन बाय विद मनी। द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू फोकस ऑन योर सेल्फ and improve yourself. The purpose of your life is कि अपने आप को जब शीशे में देखें तो कहें हाँ यार कमाल ही होगी, क्या चीज बनाई है भगवान ने। The purpose of your life is to truly understand why you are here, is to truly embody the aspirations which you have created for yourself. The purpose of your life is कि मैं अपनी जिंदगी को इस तरह से जीऊं कि मेरे आसपास की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, वो मुझे हर स्टेप आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। सिर्फ कुछ समय बिताना पड़ता है अपने माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए। जब आप अपने माइंड में क्लैरिटी लाते हैं, उसी क्लैरिटी के साथ आप अपने घर को डीक्लटर करते हैं। जब आप एक तरह से 1 आइटम इन 1 आइटम आउट। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ कि मैं अपनी साड़ियों को बहुत अच्छे तरह से रखती हूँ और मुझे साड़ियाँ पहनने का भी बहुत शौक है। तो मेरी एक साड़ी जो मेरी नानी जी की थी, उसको मैंने जैसे ही पहना तो वो पल्लू से ना एक जगह से चिर गई साड़ी। जब वो चिर गई तो मैंने उस साड़ी को बहुत प्यार से देखा। बहुत पुरानी साड़ी, ऑब्वियसली मेरी नानी जी की है। मैं 60 ईयर्स की होने वाली हूँ, तो आप सोच सकते हैं करीब 100 साल पुरानी साड़ी तो वो है ही। और मैंने उसको साड़ी को देखा और मैंने कहा यार, यू नो व्हाट, ये साड़ी ने मुझे इतना जॉय दिया है, इतनी खुशी दी है, लेकिन अब इसका समय आ गया है जाने का। अब समय आ गया है, आई नीड टू लेट गो ऑफ दिस साड़ी। वो मेरी नानी की निशानी है, तो मेरी जिंदगी में बहुत खुशी लेके आई, लेकिन एट द सेम टाइम अब उसको संभालने में मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मुझे स्ट्रेस होगा, क्योंकि आज इधर से चिरी है, कल कोई और से चिरेगी। बेसिकली वो कह रही है भैया टाटा बाय बाय, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, नाउ लेट मी गो। ऐसी चीजें, वस्तुएं हम सबके घर में बहुत सारी हैं। When you let go of those things, you make space for more beautiful things to come in your life. And what is the most beautiful thing आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं? आपकी एनर्जी, आपकी हैप्पीनेस, आपका जॉय, आपकी शांति। जब हम डीक्लटरिंग की बात करते हैं, मैं हमेशा ये मानती हूँ, डीक्लटरिंग एक फिजिकल एक्शन तो है ही, उससे बड़ा डीक्लटरिंग वो एक्शन है जो मेरी जिंदगी में शांति लेके आता है। जब मेरी जिंदगी में शांति है तो मेरी एबिलिटी अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा और सही सोचने का मल्टीप्लाई होती है वो एबिलिटी। तो आप 2026 में क्या डीक्लटरिंग करने वाले हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करते हैं, किस तरह से अपनी पुरानी चीजों को देते हैं। क्या आप रेगुलरली डीक्लटरिंग करते हैं?
मैं आपके कमेंट्स एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और एक एक कमेंट पे जवाब देती हूँ, और आपके कमेंट से मुझे ये अंदाजा होता है कि आपकी जिंदगी की क्या स्ट्रगल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, आपको हेल्प की जरूरत है, मेंटरिंग की जरूरत है, कोचिंग की जरूरत है, आपके कोई इमोशनल बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल में जुड़ सकते हैं। उस क्लैरिटी कॉल के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि क्या हमें आपके लिए एक टेलर मेड सिचुएशन या सॉल्यूशन क्रिएट करना है। मैं उम्मीद रखती हूँ आप अपनी डीक्लटरिंग का सफर 2026 में जारी रखेंगे। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।